शैतान मिर्च को काटकर मिट्टी में मत दबाओ, नहीं तो यह सड़ जाएगी। तीसरे दिन अपनी बाहरी सुरक्षा खो चुकी शैतान मिर्च पर मिट्टी के सूक्ष्म जीव टूट पड़े और वह धीरे धीरे गलने लगी। उसमें मौजूद पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके वे तेजी से बढ़ने और फैलने लगे। 14वें दिन मिट्टी में एक केंचुआ दिखाई दिया। उसने मिर्च की त्वचा का छोटा सा हिस्सा काट, लेकिन सुपर तीखे मिर्ची एसिड से तुरंत जल गया। दर्द से सिकुड़कर वह तुरंत पीछे हट गया और भाग। कई दिनों तक ऐसा लगा कि शैतान मिर्च मिट्टी में लगभग खत्म हो गई है। मुझे लगा अब यह खाद बन जाएगी, लेकिन 20वें दिन चमत्कार हुआ। मिर्च के बीजों से हल्के पीले रंग की जड़ें निकल आई। बीज का बाहरी खोल भ्रूण की रक्षा करता है, इसलिए कीड़े और सूक्ष्म जीव उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब तापमान और नमी सही स्तर पर पहुंचती है तब बीज अंकुरित होने लगे। जैसे ही पौधे मिट्टी से बाहर आते हैं उनकी तेजी से बढ़त शुरू हो जाती है। पत्तियां बढ़ने लगती हैं, शाखाएं लंबी होने लगी हैं और जगह कम पड़ने लगी। इतने भीड़ भाड़ वाले माहौल में पौधे ठीक से नहीं बढ़ पाते, इसलिए उन्हें अलग अलग गमलों में ट्रांसप्लांट किया गया। अच्छी पोषक मिट्टी और ग्रो लाइट्स की मदद से पौधों की बढ़त काफी तेज हो गई। मुख्य तना ऊपर की ओर बढ़ता गया और उससे नई शाखाएं निकलने लगी। कुछ समय बाद पत्तियों के बीच कलियां बनने लगी और सफेद फूल खिल उठे। परागण सफल होने के बाद फूलों की पंखुड़ियां गिर गईं और उनकी जगह छोटे छोटे फल निकलने लगे। धीरे धीरे मिर्च हरी से लाल होने लगी और आखिरकार पूरी तरह पक गई। ये बन चुकी थी बेहद तीखी शैतान मिर्च। इतनी तीखी मिर्च को खाने की हिम्मत आम लोग नहीं कर सकते। बस एक बाइट लेते ही इंसान अपनी जिंदगी पर शक करने लगे। इसलिए घर पर स्वादिष्ट मिर्च उगाना ज्यादा बेहतर। सबसे पहले उपजाऊ और नरम मिट्टी तैयार करें। मिट्टी को गीला करने के बाद उसमें थोड़ा जैविक पदार्थ मिलाएं। फिर एक पकी हुई मिर्च ले आए। मिर्च को बीज से काटकर उसके बीज निकाल लें। मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उनमें कुछ बीज डालें। ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर पानी स्प्रे कर दें। इस दौरान कुछ बड़ी पानी की बोतलें या खाली तेल के डिब्बे इकट्ठा करें। इन्हें पौधे लगाने के कंटेनर में बदला जा सकता है। बोतल का आधा हिस्सा काट दें और नीचे छोटे छोटे छेद कर दें ताकि पानी निकले और हवा आती रहे। सड़न से बचाने के लिए बोतल के बीच में दोनों तरफ छेद करें और उसमें कपड़ा या सूती रस्सी डाल दें। जब कपड़े का निचला हिस्सा पानी में रहेगा तो वह पानी सोकर मिट्टी को नम बनाए रखेगा। इस तरह गर्मियों में भी रोज पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 दिन बाद पहले लगाए गए बीज छोटे छोटे पौधों में बदल गए। अब इन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मिट्टी में भूसी और जैविक खाद मिलाने से वह ज्यादा नरम और उपजाऊ बनती। बोतल में मिट्टी भरे और पौधों को सावधानी से लगा दें। 20वें दिन पौधे काफी बड़े हो चुके थे। बस समय समय पर पानी और थोड़ी खाद देते रहे। ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। समय तेजी से बीत। 80वें दिन पौधों में ढेर सारे सफेद फूल खिल गए। मधुमक्खियों और हवा द्वारा प्राकृतिक परागण होने के बाद हरी मिर्चें निकल आई। फल बनने में पौधे को बहुत पोषण चाहिए होता है, इसलिए हर 7 दिन में थोड़ी थोड़ी खाद देना जरूरी है। ध्यान रहे ज्यादा खाद जड़ों को जला सकती है। 100वें दिन पहली खेत की मिर्चें हरी से लाल हो गई। इसका मतलब वे पूरी तरह पक चुकी थी। ये छोटी छोटी रंगीन मिर्चें बहुत सुंदर दिखती हैं। एक ही पौधे से काफी सारी मिर्चें मिल जा रही हैं। गमले में लगाने पर यह घर की सजावट भी बन जाती है। एक परिवार के खाने के लिए यह काफी हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि मिर्चें एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे पकी हैं, इसलिए आप लंबे समय तक इन्हें तोड़ सकते हैं। अगर ज्यादा हो जाए तो इन्हें लहसुन और सोया सॉस के साथ मिलाकर रख दें। स्वाद बेहद शानदार लगा है। अब आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा पौधा उगाऊं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।